नमस्कार। जो भी अपराधी होगा बचने नहीं पाएगा, फतिया पढ़ने लायक नहीं छोड़े। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए जी हां, ये कहा है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ। कांग्रेस का ये वार है कि भैया आप हमेशा मोमडन मुसलमान इनको क्यों टारगेट करते हो? क्या और कोई शब्द नहीं है क्या? आपने देखा होगा कि पहले भी ऐसे शब्दों से नवाजा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने, लेकिन क्या इसके पीछे मकसद क्या है? समाजवादी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने जो ये बयान दिया है, ये बयान काफी सुर्खियों में है। ये सुर्खियों में इसलिए भी है कि ये विधानसभा के अंदर बोला गया है, और जब पूरे देश की नजर होती है, कम से कम पूरे प्रदेश की नजरें तो होती ही है, उस वक्त का ये बयान जबरदस्त सुर्खियों में, और जबरदस्त लोगों ने इसे कहा कि भाई आपको ये फतिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये कहने की कहां जरूरत थी? भैया ये आदित्य योगीनाथ है, कुछ भी कर सकते हैं। यहां सिर्फ एक ही पॉलिसी चलती है, आदित्य योगीनाथ जी, जहां भी कहीं भ्रष्टाचार दिखेगा या कहीं भी कोई भी गड़बड़ी दिखेगी तो भैया उसको सीधा ठोक दिया जाएगा। ये आपने देखा, तभी बुलडोजर बाबा नजर आता है। अब जो कुछ पेशी थी या कुछ मुजरिम थे उनके बारे में बात चल रही थी, तो हो सकता है कि उनको रिलेटेड करके योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही होगी, लेकिन कांग्रेस का पलटवार और फिर अपोजिशन का पलटवार कि भैया हमेशा मुसलमान को ही क्यों टारगेट किया जाता है, इस प्रकार के पवित्र शब्दों को क्यों बदनाम किया जा रहा है, ये विपक्ष कह रहा है। इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन जब टिप्पणी आएगी तब हम आपको जरूर बताएंगे कि भैया योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा है। हम जरूर वार्तालाप करेंगे, आपसे भी वार्तालाप करेंगे, हम इस चीज का भी विश्लेषण करेंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा है। चलिए अब हम फेज 2 में आते हैं। फेज 2 ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ को सुर्खियों में रहना पसंद है? क्या योगी आदित्यनाथ इस देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं? इस प्रकार की कई बातें चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है, ध्यान रखिएगा। आपने बहुत सी स्टेटों की बात की, हमने भी की, आपने भी की। आपको पता होगा कि बीजेपी के अंदर जब कोई बात चलती है ना, तो भैया उसको दरकिनार कर दिया जाता है। आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात चली थी कि बीजेपी जीत गई तो मुख्यमंत्री किसे बनाए। उन भाई साहब का नाम भी नहीं है आजकल, वो विधायक हैं। एक योगी थे, वो भी नाम याद हो तो हमें जरूर बताइएगा। उनका भी सुर्खियों में नाम चला था, लेकिन बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि जिस किसी का भी नाम चला तो उसको भैया नहीं आने देंगे। अब अपोजिशन ये भी चाहता है कि कुछ ऐसी चीजें रखें कि भैया बीजेपी की नजर में आए कि इस आदमी का ऑलरेडी नाम चल रहा है, छोड़िए यार इसको नहीं बनाएंगे। क्योंकि बीजेपी हमेशा उल्टा करती है। बीजेपी वो नहीं करती जो चर्चा चल रही हो, बीजेपी वो करती है जो चर्चा नहीं चल रही हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना तो इम्पॉसिबल सा लगता है, संभव है नहीं। क्योंकि इनका जब से ये मुख्यमंत्री बने, बुलडोजर बाबा की उपाधि से इन्हें नवाजा गया, जनता ने इनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया। लेकिन अब ये सुर्खियों में है तो भैया ये कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री ये नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जिस किसी की भी चर्चा चलती है तो भाई वो सीधा सा उसको कह देंगे चुप बैठिए, आप चर्चा में हैं, आप यूं ही। हम उसको बनाते हैं जो चर्चा में नहीं है। इस बात से ये तो जाहिर हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ अब प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी नहीं है बीजेपी। लेकिन जो इस प्रकार के जो बयानबाजी करते हैं वो सुर्खियों में इनको बार बार रखते हैं, बार बार ये कहते हैं कि आप सुर्खियों में रहिए।
अब योगी आदित्यनाथ क्या गेम चेंजर बन सकते हैं बीजेपी के लिए 2028 के अंदर? 2028 के चुनाव बहुत से स्टेट में होने हैं, राजस्थान समेत बहुत से स्टेट में होने हैं। अब आपको पता होगा कि राजस्थान के नोखा में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की उस रैली के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर भी उनकी पार नहीं पड़ी तो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में आजमाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में कई जगह भेजने का काम हुआ। तो बीजेपी ये तो चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ के यार फेस पे कम से कम वोट तो मिले। उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज किए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत वीवीआईपी ट्रीटमेंट यूज किए जा रहे हैं, ताकि योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए भैया सही साबित हो। बीजेपी ये चुनावी मैनिफेस्टो है, उसके अंदर यूं कह सकते हैं कि उस कार्ड के अंदर योगी आदित्यनाथ को डाल दिया था। लेकिन इस बार अब बीच में यह भी चर्चा चल रही है कि भाई नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे सकते हैं, नरेंद्र मोदी सीधा राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। उनकी एज पर अब कोई बातचीत नहीं करना चाहता, वो बात अलग है। लेकिन अब मोदी कभी भी घर बैठे तो उसके बाद जो नंबर आता है प्रधानमंत्री के नाम की लिस्ट के अंदर, तो भाई वो तो सिर्फ और सिर्फ वो योगी आदित्यनाथ का ही आता है। अगर योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो यूं समझ लीजिए कि फतिहा जैसे कई शब्दों का अंबार लगने वाला है। इसलिए अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने की रेस में आते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो सकता है। इसलिए कभी नहीं होगा ये, ना चाहेंगे ऐसा करना। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने की रेस में भी वो आए, ऐसा भी वो नहीं चाहेंगे। तो चाहेंगे क्या भाई? मोदी को तो रिटायर होना है। मोदी के बाद में भारत के पास कौन सा प्रधानमंत्री बचेगा? बीजेपी से बीजेपी के पास क्या विकल्प बचेगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी की साख को संभाल करके रख सकता है? कौन सा है ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दम है? सुर्खियों में तो भाई योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं। अब समझ से परे है कि कौन रेस में आता है। चलिए, जो भी रेस में आए, हमारा विश्लेषण आपके साथ यूं ही जारी है। बस आप हम पे प्रार्थनाओं का असर यूं ही जारी रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। कल फिर इस समय मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।